हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों की जेएसएससी सीजीएल की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और उसमें मेरा वीडियो थोड़ा बहुत 1% 2% आपका हेल्प कर रहा होगा। लेकिन बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बताइएगा कि मेरे वीडियो से आपको कितना हेल्प मिल रहा है, ताकि और मोटिवेट होकर के और अच्छे से सेलेक्ट करके और एक एक कंटेंट चुन चुन कर और अच्छे से बनाएं। तो आज की जो हमारी कहानी है वो है जिंदगी डोवानी। सोंध माटी पुस्तक का ये कहानी है जो हम लोग को पढ़ना है। सोंध माटी का अभी तक हम लोग 2 कहानी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग तीसरी कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी में हम लोग देखेंगे किस प्रकार से ये जो कहानी है ना कहीं हम लोग जो जितने भी बेरोज़गार लोग हैं, खास करके वो लोग जिनकी उम्र सीमा सेंट्रल गवर्नमेंट वाले जॉब के लिए ख़त्म हो चुका है और किसी तरह ये आखिरी उम्मीद बचा हुआ है जेएसएससी झारखंड का जो एग्ज़ाम है उससे, तो उससे ये बहुत रिलेट करता है वह कहानी है। और इसको जब सुनिएगा ना कहानी को, तो अपने ऊपर लेकर के सुनिएगा ना तो और ज़्यादा लगेगा कि जैसे कि हम लोग का खुद का कहानी है। ठीक है, तो इसमें एक लड़का रहता है जिसका नाम है जंगली। ठीक है, और उसी का कहानी है कि वह किस प्रकार तैयारी करता है, लेकिन उम्र सीमा बीत जाता है और फिर भी उसका नौकरी नहीं लगता है। उसके माँ बाप को क्या उम्मीद रहता है क्या नहीं, तो यही सब इस पूरे कहानी में है। इसको अपने से रिलेट करके आप लोग कोशिश कीजिएगा और मोटिवेट होइएगा। ये नहीं कि रिलेट करके पढ़ लिए और हो गए, मोटिवेट कीजिएगा। और मोटिवेट करने से क्या होगा ना कि आगे की एग्ज़ाम की तैयारी में आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी। और जब कहानी को आप खुद से रिलेट करके पढ़िएगा ना तो होगा क्या कि बहुत सारा चीज़ अच्छा अब याद हो जाएगा और वो फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी जो है इसका टाइटल है जिंदगी डोवानी। जिंदगी डोवानी, जिंदगी का मतलब हो गया ज़िंदगी और डोवानी का मतलब होता है रास्ता। ठीक है, रास्ता कहते हैं। तो जिंदगी का रास्ता या फिर ज़िंदगी का दर्द भी हम लोग बोल सकते हैं इसे। तो यहाँ पे ज़िंदगी का दर्द या ज़िंदगी का रास्ता, क्या रास्ता होता है, ज़िंदगी हमें किस तरह से किस ओर ले जाते हैं। जब हम लोग याद है, जब हम लोग 21-22 साल के रहते हैं और जब तैयारी स्टार्ट करते हैं उस समय लगता है कि जैसे अब एक एग्ज़ाम देंगे और क्या होगा, हमारा सरकारी नौकरी है, फिर तो लाइफ ऐश मौज में गुजर जाएगा। लेकिन सरकार, पॉलिटिक्स और फिर ये सब चीज़ में फंस जाता है जॉब, और 5-5 6 साल यूं ही बिता जाता है बिना एग्ज़ाम दिए और इस तरह से। लेकिन कोई समझता थोड़ी है, सब समझता है कि अरे इतना दिन से तो पढ़ ही नहीं रहा है लेकिन नौकरी नहीं लगा। तो इस तरह से ये तकलीफ़ जो है ना एक जो एस्पिरेंट होता है वही समझ सकता है, एक जो अभ्यर्थी है वही समझ सकता है कि 4-4 5-5 साल यूं ही बीत जाता है और बिना एग्ज़ाम में बैठे। और कई लोग तो उम्र सीमा भी पार हो जाता है और एक भी एग्ज़ाम भी नहीं दे पाते। तो ये सब समस्याएं होती हैं, लेकिन इस बार हमें मौका मिला है और इस बार एग्ज़ाम हो जाएगा। इसलिए क्योंकि अभी इलेक्शन है और एग्ज़ाम पक्का होगा। भले ही उसका रिज़ल्ट जब भी निकाले वो अलग की बात है, लेकिन एग्ज़ाम होगा और इसलिए आप पूरी तैयारी के साथ लगे जाइए। तो ये कहानी चलिए शुरू करते हैं। जिंदगी डोवानी। जिंदगी डोवानी का मतलब है कि ज़िंदगी का दर्द या ज़िंदगी का रास्ता। ठीक है, से दिन अंधेरे के बेरा रहे। उस दिन क्या था, अंधेरा का मतलब अंधेरा का समय था। चरय चिरगुनिया मतलब सुबह वाला समय है। काँव पेच ललकवारी हवा संगे मेसाई के वातावरण के सुंदर बनाई देल रहे। और जो चरय चिरगुनिया मतलब हो गया जो चिड़ै पक्षी लोग जो हैं वो सब क्या होता है, अपना जो ललकवारी हवा संग उन लोग का जो ये है धुन है, ची ची करने का जो आवाज़ है वो हवा के साथ मिक्स होकर के पूरा वातावरण को एकदम बहुत मनमोहक और सुंदर बना देता है। अपनी जंगली अपन घर एक ओसरा में बैसल सोचे। ओसरा का मतलब क्या होता है, जैसे कि घर जो होता है घर के किनारे किनारे इस तरह से देखिएगा, साइड में दरवाज़ा के पास इस तरह से एक ओटा दिया हुआ रहता है। हम लोग देहात में उसको ओटा बोलते हैं। ओटा जो ऐसे ऊंचा बना हुआ रहता है ऐसे, ठीक है, इस तरह का बना होता है, इसी को ओसरा। तो यहीं पर जो जंगली है वो बैठ करके सोच रहा होता है। ठीक है, तो इसमें सोचते रहता है, सोचई हेलक यदि ओहो कोनो चराई रहतल। तो सोचता है कि हम भी कोई चराई रहते, मतलब चिड़िया रहते। आदमी के प्रकृति से कुछ सीखे बढ़े बतर मिलते रहे है। बोलता है कि आदमी लोग को प्रकृति से हमेशा कुछ सीखने का और पढ़ने का और आगे बढ़ते रहने का मिलते रहता है। मुदा आइज आदमी प्राकृतिक गोड़ा घायर संग चलता। लेकिन आजकल क्या आदमी जो है वो प्रकृति के साथ साथ पैर से पैर मिला के चलेगा? कभी नहीं चलेगा। गोड़ा घायर मतलब घायर नहीं, धैर्य होना चाहिए। तो यानी कि पैर पकड़ के कभी चलेगा नहीं।
कखन फुर्सत होवे है कि तनी बोनो झाड़ दने टहलुआ करता। कब इंसान को इतना फुर्सत मिलता है? आजकल जीवन इतना ही बिजी हो गया है, सुबह से शाम ऑफिस, ट्रैफिक और क्या गाड़ी का पें पों में गुजर जाता है। इतना भी समय नहीं मिलता है कि जंगल झाड़ी तरफ जाएं और शुद्ध हवा में टहलें। बस पैसा कमाई आलत है, क्योंकि आजकल के केवल क्या हो गया, पैसा ही सबसे इम्पोर्टेंट हो गया है। अब दिन ब दिन महंगाई ही इतना बढ़ते जा रहा है और ज़रूरतें इतनी बढ़ते जा रही हैं कि इंसान भी बेचारा क्या करे। पूरा ज़िंदगी तो पैसा कमाते खटते बीत जाता है। अगर पैसा आने लगेगा तो आजकल एजुकेशन देखिए, शिक्षा कितना महंगा हो गया है, दवाई कितना महंगा हो गया है, और सब दिन प्रतिदिन इस पे आश्रित ही हो गए हैं। ठीक है, तो पैसा कौड़ी की दुनिया है लागे। आजकल का समय जो है वो तो पैसा कौड़ी का दुनिया हो गया है। अगर पैसा कमाएगा ही नहीं तो आदमी करेगा क्या? घर में कौन सा ऐसा घर है जहाँ एक बीमारिया आदमी नहीं रहता होगा, और उस बीमारिया के पीछे हमको लगता है कि महीने भर का सैलरी एक बीमारिया में चला जाता है। ठीक है, एक हम ही जे बीए पास करलाक बादो नौकरी खातिर भटकल बुले ही। एगो हम हैं यानी कि जो जंगली है वो बीए पास करके नौकरी के लिए इधर उधर भटकते चल रहा है। नखे पाकेट पैसा जे कोनो नखे पाकिटे पैसा जे कोनो हमरा बेस कहता। उसके पास पैसा नहीं है। आजकल देखिए, अच्छा इंसान वही है जिसके पास पैसा है। जो कोई इंसान कितना भी दिल का अच्छा है, लेकिन अगर उसके पास पैसा नहीं है तो उसको कोई नहीं वैल्यू देगा। तो वही कहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, इसीलिए क्या है कि कोई हमरा बेस कहता, कोई हमको अच्छा नहीं कहता है। अपन घरे में कई बेर देखले रही, अपने घर में ही कई बार देखे हैं कि माइयो बाप कमासू बेटाल कते दुलार करे हत। कि माँ बाप जो हैं उसके जो कमासू मतलब उसके दो भाई रहते हैं जो कि कमाता है दोनों, तो उन लोग को कितना दुलार करता है। सगरे ओकर माइन, हर जगह उसी का क्या है, मान सम्मान होता है, पूछ होता है उसी का जो कमाते रहता है। हमार ठीन के है, मेरे पास क्या है, बस आप तो पेंशन भोगियो हो गेलू है। पेंशन भोगी मतलब बेरोजगारी भत्ता हम लोग को भी मिलने वाला था। सरकार इसी बात का बोल करके सत्ता में आई थी कि सब जो भी है बेरोजगार उन लोग को 5,000 ग्रेजुएशन, और जो पीजी किया रहेगा मतलब जो एमए किया हुआ रहेगा उन लोग को 7,000 का बेरोजगारी भत्ता का लालच देके सरकार बन गया। आज तक बेरोजगारियों भत्ता नहीं मिला और नौकरी भी नहीं मिला, बेरोजगारी का ठेपा जरूर मिल गया है। तो बोल रहा है कि अब बेरोजगारी भत्ता भी लेने लगे हैं। शिक्षिका बेकारी भत्ता उठाइल, शिक्षित बेकारी भत्ता उठाइल रहल हो। शिक्षित हो करके और बेकारी भत्ता मतलब बेरोजगारी भत्ता उठा रहे हैं। रकम रकम के सवाल जंगलिया के दिमागे उठल रहे से दिन। उस दिन जंगली के दिमाग में बैठल बैठल बहुत तरह का सवाल उठ रहा था। जंगली रहे पढ़ल लिखल, जंगली जो है वो क्या है, पढ़ल लिखल आदमी है। ठीक है, घर बगैत एके बीए पास, घर बैत में मतलब पूरा घर भर में एक यही था जो बीए पास किया था। पेट काट के ओकर बाप पितिया पढ़ौलथिन, उसके बाप जो है उसको पेट काट काट के उसको पढ़ाए थे। वो आज पढ़ लिख तो लेलक मुदा नौकरी की नदारत, लेकिन पढ़ाई तो कर लिया लेकिन हम लोग जैसा बेरोजगार रह गया, नौकरी है ये नहीं है। एकदम हम कह रहे हैं इस कहानी को आपसे रिलेट करके समझाएंगे। जंगली का बड़का भाई कोलियरी ऑफिस से बड़ा बाबू रहत। जो जंगली का जो बड़ा भाई था वो कोलियरी ऑफिस का बड़ा बाबू था। याद रखना है, जंगली का जो बड़ा भाई है वो क्या था, कोलियरी ऑफिस में बड़ा बाबू था। मंझला भाई प्राइवेट सवारी गाड़ी दलाल, मंझला भाई जो था वो प्राइवेट जो सवारी गाड़ी होता है उसका एजेंट यानी कि दलाल था। आइए में जंगली हेलक तखनहे ओकर बाप सिराय गेल थी। और जंगली के पिताजी का देहांत कब हो गया था, जब वो आईए में था। तो जब आईए में था उसी समय जंगली के पिताजी गुजर गए। माई पर पढ़ावे का बोझा, माई जो है उस पर पढ़ाने का बोझ आ गया। जब पिताजी गुजर गए तो अब उसका पढ़ाई लिखाई का बोझा हो गया। बेचारी घेचाक हौसली बेची और 2 भर सोनाक सिकरी बांधी। घेचाक हौसली क्या होता है, जो गर्दन में जो चांदी का जो मोटका वाला पहनता है सब चैन, औरत लोग मोटा जो सिकड़ी पहनता है उसी को कहते हैं। घेचाक हौसली बेची और 2 भर सोनाक सिकरी बांधी घायर जंगली बंधिक धायर जंगली पढ़ावे खर्चा पूरा कर ली। माँ जो है अपना जो गला का जो था उसको बेच करके और सोना का एक सिकड़ी था उसको बंधक बना करके क्या की, उसका पढ़ाई पूरा करवाई। एक आस रहे कि जंगली कमातक तखनी सोब घूर जातक,
आस था कि जंगली जिस दिन कमाएगा उस दिन सब चीज़ अपना माँ का जो भी गहना उना बेचा है वो सब लौटा देगा। जंगली जिंदगियों बन जाए, और इस तरह से जंगली का ज़िंदगी भी है वो नौकरी लग गया पढ़ लिख करके तो ज़िंदगी बन जाएगा। जैसे हम ही लोग हैं अभी उम्मीद में हैं कि JSSC निकाल देंगे तो हम लोग का ज़िंदगी बन जाएगा। लेकिन ई क्या मुदा ई का मतलब, लेकिन ई का हो गया बेचारा कहाँ नाय दिलक दरखास्त नौकरी खातिर। बेचारा जो है ऐसा नहीं है कि वो पढ़ लिख करके आवारागर्दी करता था, वो भी परेशान था। वो भी जा जा के हर जगह हर सरकारी दफ्तर में चाहे प्राइवेट ऑफिस में अपना दरखास्त देता था कि साहब हमारा रख लीजिए, हमारा रख लीजिए, हुजूर माई के सिकड़ी छोड़ाना है, घरे बहुत दिक्कत है। 100-200 ओकरोम जुआड़ी नियर खेलाई देलक, और जहाँ भी जाता था वहाँ 100-200 क्या करता था धरा देता था कि हो सकता है घूस देंगे तो जुगाड़ होगा। अब इसके पास भी उतना नहीं रहता था। मुदा छेदामों से भेंटना है, लेकिन ऐसे देने से भी कोई काम नहीं चला। कंपटीशनों 22 कंपटीशनों बैसल 2-3 बार तो कंपटीशन में भी बैठा बेचारा, लेकिन फिर भी कोई नहीं। एक बार तो दरोगा कंपटीशन पास हो गया, एक बार तो दरोगा का कंपटीशन भी पास हो गया था। मुदा चांदी के जूता नाजिक सोप खखरी पट पर। ये हो गया चांदी का जूता, मतलब जो चांदी के चम्मच हम लोग नहीं होते, मुंह में चांदी का चम्मच लेकर जन्म लिया है। यानी कि जो अमीर लोग होते हैं जो घूस उस तरह धरा देता है, उसके सामने गरीब आदमी के क्या औकात है, कुछ है। तो इसी तरह कंपटीशन वो पास किया, लेकिन जो अमीर लोग था उन लोग पैसा वैसा फेंक दिया अपना, तो ये बेचारा छटा गया, नहीं हुआ इसका। माई तो पाकिट खर्चा और हेन तेन खर्चा देते आजीज हो गल थी। माई जो थी वो तो पाकिट का खर्चा देते या ऐसनो बेचारा के गंजी जंगिया के पैसा के देते देते परेशान हो गई थी। उनकर आसरा तो आरो टूट गेल। अब उनका भी आसरा टूट गया था कि बेटो आप कुछ करते। आखिर कितना दिन तक आखिर माँ बाप भी बर्दाश्त करेगा। मेरी ही माँ देखिए, उनका आसरा भी तो टूटिए गया है। इस बार अगर नहीं निकाले तो ऐसने दिन रात कुछ बोलता, माँ बाप जानते हैं माँ कुछ बोलती नहीं है, लेकिन होता क्या है ना कि देखती ही इस तरह से है कि लगता है कि हाँ अंदर से क्या फीलिंग है वो समझ सकते हैं। अगर ये चीज़ आप समझ रहे हैं तो फिर बहुत बड़ी बात है, और अगर नहीं देख रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, तब तो खैर अभी एंजॉय कीजिए। और जखन जंगली की नौकरी पावे के उम्र पार हो गई। जंगली का नौकरी के उम्र देखिए, असली में नौकरी का उम्र पाने होने रहता है 25, 26, 27 साल तक। उसके बाद फिर ना पढ़ाई करने में मन लगता है, ना अभी हम लोग का उम्र है, हम खास करके बता रहे हैं, मेरा उम्र है अभी क्या करने का, नौकरी करने का, ठीक है, पैसा कमाने का। अब पैसा कमाने की उम्र में किताब लेके बैठल रहेंगे तो गार्जियन अगर देखेगा तो क्या समझेगा, ठीक है। इस तरह उदासीन न रहेगा कि अभी पैसा कमाता, घर में 4 पैसा आता। माइयो घूमे रहा हल थी, माँ बेचारी भी कुछ नहीं बोलती है। फिक्रे अनो पानी बायर दिल थी, और चिंता में जो था वो अनो पानी बायर दिल थी, मतलब अन्न पानी भी खाना पीना उतना कम कर दी थी। एके बात रहीन उनकर मूड में, तो उनके दिमाग में एक ही बात चलते रहता था, जंगलिया पढ़ लिख के बेकार हाई गेल है। मतलब जंगली जो है वो पढ़ लिख कर बेकार हो गया है। 3 भाई में यह सोबले हीन है। 3 भाई है, 2 भाई कमा रहा है, यह सबसे हीन मतलब सबसे छोट हो गया है बेचारा, सबसे कम है। काइल का हे तक जखन तीनियों फरक हो जाता, कल का होगा जब तीनों अलग अलग अपना अपना घर ले लेगा, हिस्सा बाटा ले लेगा, तब का होगा जंगली के। बिहो शादी ना करे पारलू, ब्याह शादी भी नहीं हो पाया। जंगली कहे हेल माय नौकरी धार ले, बिहा कर ले, बेस होत। तो जंगली जब शादी का बात चलता था, जंगली कह देता था कि बिना नौकरी पकड़े हम शादी करेंगे, क्या वो ठीक बात होगा। इसका भी जंगली का कहना भी ठीक है था। लड़की आएगी 4 को डिमांड करेगी तो बेचारा कहाँ से पूरा करेगा। अब बिना इस्टेब्लिश हुए, बिना स्थायी हुए, नौकरी बिना पकड़े जो शादी कर रहा है उसका ज़िंदगी महा बेकार है। आप किसी का जिम्मेवारी अगर उठा रहे हैं तो उस लायक आप बनिए पहले, और नहीं तो फिर मत उठाइए। परिवार लाने के पहले कुछ जुगाड़ चाहिए, परिवार को लाने के पहले कुछ जुगाड़ होना चाहिए। मुदा अब का हो तक, लेकिन अब का होगा। ने भेल नौकरी ने भेल बिहा, न उसका नौकरिए हुआ न शादिए हुआ। आज हमरो हालत दिनों दिन खराब होने लगल। और माँ बोल रही है कि आज उनका भी हालत अब दिन प्रतिदिन का हो रहा है, बूढ़ी हो रही है बेचारी, तो दिन प्रतिदिन 4 गो बीमारी, शरीर कमज़ोर हो रहा है। एक दिन माए जंगली हकाय के कह दिल थी कि बेटा तो कुछ बड़ो बिजनेस कर। एक दिन जो माई थी वो जंगली को बुला करके कि
तुम कुछ बड़ो बिजनेस करो, बैसल से काम नाय, और नए तो टिस्नी पढ़ाओ। जो है बैठल से बिजनेस काम नहीं चलेगा, और नहीं तो बैठल बैठल क्या करो, कम से कम टिस्नियों पढ़ाओ। जंगली ठाड़ होके माय के वचन सुनलक, और आखिर के माय के कहलक। खड़ा होकर के चुपचाप जंगली पहले तो माँ का बात सब सुन लिया, और सुनने के बाद बोला, माय कहाँ पावब पूंजी जे बिजनेस करब, पैसा कहाँ से लाएं, कि बिजनेस करने के लिए पैसा लगेगा, कहाँ से लाएं। बैंकों के कर्जा ठीक ना है, बैंक से भी कर्जा अगर लेंगे तो कर्जा भरने के लिए सूद पे देना पड़ता है, सूद बढ़ते जाता है। तो वो बैंक का कर्जा है ही नहीं, अभी तो मूल देने के औकाते नहीं है, तो सूद कहाँ से देंगे। कर्जो निकाले में पैरवी और कमीशन दिए पारे, और कर्जा भी अगर लेना है बैंक से, तो लोन लेना है तो उसके लिए भी पैरवी चाहिए, कमीशन घूस उस देना पड़ता है। हमर लायकतो नखे जे 10-20 हज़ार रुपया जुगाड़ कर ले बक, हमर लायकतो नखे जे 10-20 हज़ार रुपया, और हमर तो इतना जान पहचान भी नहीं है कि कहीं से 10-20 हज़ार रुपया जुगाड़ करे। कोनो जवाब नाय रहे मायठिन। ये सब सुन के उसकी माँ के पास कोई जवाब, आखिर माँ क्या कर सकती है, कुछ तो नहीं कर सकती। बेरोजगार जंगली भाइयों भौजाई के नजरे दूध के माछी हो गेल। जंगली जो था वो बेरोजगार था, और दूध का माखी होना मतलब कि बिना काम का होना, ठीक है, तो बिना काम का हो गया था। भैया भौजी से बतियात तखनी मखमली बोली। भैया जो थी, जब भौजी से बतियाती थी तो उस समय मीठे मीठे बात करता था, और हुए जंगली से बतियात तखनी मरचाई लहर बोली। और जब उसकी भाभी लोग जंगली से बोलती थी कुछ बात, तो मरचाई जैसे एकदम तीता चिल्ला चिल्ला के बोलती। हाँ, जखन कोनो काम करावे खेतै तखनी बचका मिश्री घोरल तरी होए, मतलब जब कुछ काम करवाना होता था तब एकदम मीठा मीठा बोलती है, जंगली जंगली कर दो नहीं ये काम। और जखनी अरे जंगलिया कर भाई, भौजी के बेहे हाल रहे। भौजी लोग का भी, भाई का भी वैसने हाल था, ऐसने तीता बोलता था, और काम पड़ता तो मीठा से। और भौजी लोग भी वह सब बोलती थी। गोड़ में तनी धुइर नाय लागे चाहिए, घंटे घंटे चाह चाहिए। भौजी लोग के घर में कुछ नहीं चाहिए था, और उनके मिनटों मिनट में क्या चाहिए था, कुछ काम धाम कुछ करना नहीं था। धुइर नहीं लगे चाहिए मतलब काम धाम नहीं कुछ करना है, बैठल बैठल मिनटों मिनट में चाय चाहिए। कदियो पूछबो नहीं करत कि जंगली चाय पीबा, पूछता भी नहीं था कभी इसको कोई कि चाय वो पिएगा कि खाना खाया कि नहीं खाया। बस काम घड़ी जंगली याद होवे है, लेकिन जब काम पड़ता तो जंगली याद। जब बेरोजगार रहिएगा ना तो कुछ भी होगा ना तो सब आपको पकड़ेगा कि अरे वो तो है ही है, ओकरा वहाँ भेज दे, ओकरा वहाँ भेज दे। जंगली हाटेजा फलना सौदा किनो परतो, इतने नाय हकावे हथी जंगलिया कही के ए जंगलिया। इतना ही नहीं बल्कि क्या बोलता था, सब जंगली ना कह के ए जंगलिया कह के बुलाता था। डाके लागे हाथ ठीक बैसना है, जैसे कोनो कचहरी में मुजरिम के डाकल जाए। फलना हाजिर हो, सब ऐसे बोला, डाकना मतलब बुलाना, तो ऐसे बुलाता था जब जैसे कि कोई कचहरी में जो है क्या कर रहा है, जो मुलजिम लोग को बुलाया जाता है कि फलना हाजिर हो, जज साहब के पास बुलाया जाता है। कते सुथर नाव है जंगली, मनेक जंगल में रहे वाला बुइदगर। कितना सुंदर नाम है जंगली। जंगली का मतलब होता है जंगल में रहने वाला बुद्धिमान आदमी। गियरगर मतलब जिसको ज्ञान है। गंवार नाय, लेकिन जो गंवार नहीं है। मुदा कहे हथिन कोई जंगली, लेकिन कोई इसको जंगली नहीं कहता है। बुझे पारला असली माने कते सुधर नाव के बिगाड़ के राख देलथिन। जो इसका असली नाम जो है जंगली, उसका मतलब तो कोई नहीं जानता है, जबकि असली इतना सुंदर नाम सुथर नाव मतलब इतना अच्छा नाम को ये लोग क्या कर दिए, बिगाड़ के रख दिए। मने कहत जंगलिया गंवार बोका, इन लोग का मतलब जंगली का मतलब हो गया गंवार या कोई बोका आदमी। एकदम जंगली है का रे, नहीं बोलते हैं ऐसा, मतलब जिसको रहन सहन नहीं पता है उसको जंगली। लेकिन इसका जंगली का नाम पड़ा था ये सोच करके कि जंगली का मतलब होता है बुद्धगर, बुद्धिमान आदमी जो जंगल में रहता है, प्रकृति के बीच में रहता है। जखन जंगली घर से बाहर निकल तक चेंगवाइन तनी चौले कहत, और जब जंगली घर से भी बाहर निकलता था तब भी बचवन सब क्या करता था, देख करके उसको चिढ़ाता था। बुढ़वा दादा देख रहे, बुढ़वा दादा जा लगल है। सब बोलता था कि बुढ़वा दादा देखो रे, बूढ़ा दादा उम्र हो ही गया था बेचारा के, तो उसको सब बुढ़वा दादा जाए है, बुढ़वा दादा जाए है ऐसे कहता था। तखनी जंगली मुइर
मुरैक जाहे, मुड़ेक केस टमड़े लागे है। और उस समय जंगली को इतना गुस्सा आता है कि कुछ समझे में नहीं आता है, का बोले बचपन के। मने मन कहे हाँ रे चंगवई 30 बरस के बूढ़ा ही पढ़ पौसी। तो मने मन सोचता है कि हाँ सर अभी तो 30 बरस के हैं, 30 साल के हैं और हम बूढ़ा हो गए। पढ़ पौसी मतलब पढ़ल लिखल बूढ़ा है। कही लाए तोहनी तुम ही लोग कह लो, तुहनियो नौकरी नाय भेटले मारल फिरबे चलबे हमरे नियन। तुम लोग भी बिना नौकरी के मेरे जैसा इधर उधर भटकते चलेगा। अभी रीर का समय हो तोहनी के, अभी जितना उचकना है उचक ले, अभी ये समय हो, बाद में तो हमरे नियन बेरोजगार होना है। सोचते पागल हो जाता जंगली। ये सब सोच सोच के लग रहा था जंगली जैसे पागल हो जाएगा। कॉलेज जीवन के याद कर के कल्पे है। कॉलेज जो है वो जीवन के याद करके, मतलब कि कॉलेज का समय हम लोग का भी देखिए, जो कॉलेज का जो टाइम था, जो स्कूल का टाइम था, उसमें टेंशन फ्री थे। स्कूल का टाइम में तो और टेंशन फ्री थे, उसी समय थोड़ा टेंशन ले लेते तो आज थोड़ा बढ़िया कहीं नौकरी उकरी कर रहे होते, है कि नहीं। कहाँ गेल उ सब संगी साथी, हमारा दोस्त लोग जब सब जो पढ़ता था, आधा से ज़्यादा लोग को तो पते नहीं है कि कहाँ है कि नहीं। लेकिन अगर पूछिएगा तो सब इसने मार झेल रहा होगा, लेकिन सब कहेगा कि हम बढ़िया से हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं। खराब दिने कोई संगी साथी ना है, बुरा दिन का कोई साथी नहीं होता है। यही अगर नौकरी लग जाएगा तो कितना नया नया दोस्त सब बनेगा। जखन पाकिटे 4 गो पैसा रहे हेल तखन 4 गो संगी साथी रहे हेला। जखनी पैकेट में 4 पैसा रहता है, खर्चा पानी करते रहिए, तब देखिए कितना आपका दोस्त है। और जैसे ही खर्चा बंद करवाना शुरू कीजिए, एक एक करके सब सरक जाएगा। आज बेरोजगार ही, आज तो मेरे पास रोजगार नहीं है, तब हमर संगियो हमर से मिले में लजाहा। तब मेरा जो संगी साथी जो है, मतलब दोस्त यार जो है, वो भी हमसे मिलने में लजाता है। एक बेर याद है अशोक के बिहा घरी गेल रही। एक बार याद है, इसको याद करता है अपना कि अशोक इसका दोस्त था, तो अशोक के शादी के समय गया था। हाथ छूछे रहे तो उसके हाथ में कुछ नहीं था, गिफ्ट उफ्ट लेके नहीं गया था बेचारा। मुदा साथी प्यार हुआ तैक ले गेल, लेकिन इसके दोस्त का जो प्यार था वो वहाँ तक ले गया। उसका शादी था, बचपन का दोस्त था तो चल गया। गेला के बादे खाइक पिएक पूछा हायर, तो भेलक मुदा उ ललक नाय जे संगी साथी में रहे। जब वहाँ पे गया तो खाने पीने का जब पूछा तो देखा कि पहले वाला दोस्त अब मेरा नहीं है, पहले जैसे हम लोग हंसी मजाक करते थे वैसे अब नहीं है। अशोक बड़का नौकरी वाला आदमी है। अशोक जो है वो क्या है, बड़ा नौकरी वाला आदमी है। और हम ही छूछा, मतलब अशोक के पास बड़का नौकरी है, ये छूछा मतलब इसके पास तो कुछ नहीं है। छूछा के पूछा, वही वाला हाल हो गया इसके साथ। सेहे पाइज के हमरा सुनाक ओकर, पाइज के हमरा सुनाक ओकर भाई कहिए दिलथिन, और हमको सुना करके उसका भाई बोल दिया। क्या बोला? जंगली, एकदम जंगली है, कटसी नहीं जानता है। उसको सुना करके बोला जंगली तो एकदम जंगली रह गया। कटसी मतलब क्या होता है, एक दूसरे से मिलने उलने पर दोस्त के शादी उदी में जाते हैं, उस समय व्यवहारिक चीज़, कटसी मतलब व्यवहारिक चीज़, वो नहीं जानता है। ये बात हमर करेजाम लागल, ये बात जंगली के करेजा में लग गया। सेहे मने कहलूँ कि हाँ 10-20 गो रुपया ना दिए पारलू, सही ले कटसी नहीं जाने हम। तो बोला कि हाँ 10-20, मने मन सोचा कि 10-20 रुपया हम जो शगुन में नहीं दिए, पैकेट में डिबेथी में डाल करके लिफाफा में, तो हम कटसी नहीं जानते हैं। आज मेरे पास पैसा नहीं है तो हमको सब ऐसे बोल रहा है। बस आर का कहीं संगी साथी के घर ना जाए कि क्रिया खाई ले लूँ। और उस दिन कसम खा लिया कि जब तक नौकरी न लेबो तब तक तूनी कोई दोस्त के घरे पैर न धरबो, हम जब तक लेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आकाशे तनी तनी बदरी छितराए रहे। आकाश में थोड़ा थोड़ा क्या हो गया था, बादल सब। आज जंगली माई हालत ठीक ना है, आज बदरी किया हुआ था, और आज जंगली के माँ का भी हालत ठीक नहीं था। अंतिम सांस गिन रही थी बेचारी। सो भाई भौजाई खाटी संग उठैंग के बैसल हत, सब वो उन्हीं को घेर करके खटिया पे उसकी माँ सोई है, और सब चारों तरफ से खटिया घेर कर वहीं बैठल है। माए अब पर ताब हेलिक, माए जो थी वो अब पे तब होल थी, ठीक है। जंगली ठावे बैसल टुकुर टुकुर माइक मुँह देख के कब से हेलक। जंगली जो थी वहीं पर बैठ करके माँ का मुंह टुकुर टुकुर देख रहा है और कपस रहा है अंदर अंदर। ओ हालते माए जंगली की दशा पर
भीतरे भीतरे कल पहेली। वो माँ का हालत देख करके क्या कर रहा था, वो अंदरे अंदर रो रहा था। कलपे मतलब रोना, कलप रहा था, सुबुकना होता है। मायक ममता जागलग कोरनिस कैर के कहे लागली। कोशिश करके माँ का ममता जागा और कोशिश करके उसको बोली, जंगली बेटा अब हम जाए रहल हियो जहाँ तोर बपा गेल थी। बोली कि जंगली बेटा अब हम जा रहे हैं जहाँ तुम्हारे पापा गए थे, स्वर्ग में हमको बुला रहे हैं, देखो देखो मैं आ गया, कह रहे हैं। तोय बेस के रहबे, जो तोय बेस के रहबे मतलब तुम ठीक से रहना, और सुन तो तनी भीरे आई के और नज़दीक बुलाई कि सुन तो तनी भीरे आके, यानी नज़दीक आ। एक तो बेचारी अंतिम सांस ले रही है, आवाज़ नहीं निकल रहा है। हमर हर के 100 गो रुपया है, मतलब मेरे जो है वहाँ पे 100 रुपया रखे हैं हम, तो पान के गुमटी लगाई के बिजनेस न दियो हुई, मतलब कि तुम पान का एगो गुमटी अपना लगा लेना, गांव देती तोर बिजनेस बढ़ाई देवथू। गांव की जो देवी है वो तुम्हारा बिजनेस बढ़ा देगी। माँ टटके सिराई गए, और इतना कह के मेरी जो माँ है वो क्या हो गई, गुजर गई। सोचिए कैसा लगा होगा। पूरा ज़िंदगी बेचारी बिता दी कि क्या होगा, जंगली बेटा के नौकरी होगा, नौकरी होगा। अंतिम सांस में 100 रुपये जाते जाते, सोचिए माँ को कितना चिंता होता है कि जाते जाते 100 रुपया उसके हाथ में धराई कि बेटा हुआ पे 100 रुपया हो, ले लिए, अपन नौकरी कर लिए। ध्यान लगल था इसका कि सब दोनों कमा रहा है, ये इसने कैसे रहेगा, तो पान गुमटी खोलने के लिए 100 रुपया दे दी। ठीक है, तो ये होती है माँ की ममता। इसलिए हमारा भी फ़र्ज़ है कि लड़की छोकरी के पीछे भागने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, माँ के पीछे भागिए, ये तो पता चला कि माँ अगर गई तो कितना अफसोस होगा, ज़िंदगी भर के लिए अफसोस रह जाएगा कि ये नौकरी का उनको सुख नहीं दे पाए। ठीक है, तो आई होप कि मेरा कहानी पढ़ना आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे जितना भी क्वेश्चन बनेगा अगले वीडियो में सारा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और शेयर कर दीजिए भैया, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जितना जल्दी हो सके उतना 1K तक पहुंचा दीजिए कम से कम। ठीक है, हम धीरे धीरे करके सारा सिलेबस कंप्लीट कर जाएंगे। बहुत जल्दी इसमें व्याकरण का सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग हिंदी और खोटा दोनों व्याकरण को कंबाइंड करके समझने का कोशिश करेंगे नए तरीके से। ठीक है, तो आपको ये कैसा लगा होगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और फिर से एक बार बोलेंगे वही बात कि अगर लाल बत्ती चाहिए तो लाल बटन को दबा दीजिए। धन्यवाद।